बड़ी खबर इस वक्त की ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई वाराणसी से मिल रही है। सुनवाई खत्म होने की खबर है, दोनों पक्ष कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये इस वक्त की ताजा अपडेट। अनु, बिल्कुल इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां इस सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें आज इसी पर थी। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई खत्म हो गई है और दोनों पक्ष अब कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज अलग अलग कोर्ट में सुनवाई का इंतजार। और मोहम्मद मोइन संवाददाता जुड़े। मोइन, सबसे पहले बताएं क्या हुआ कोर्ट में? जी, आज दोपहर ठीक 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। तकरीबन आधे घंटे तक सुनवाई हुई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, उसके बाद वादी की तरफ से रखा गया, कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बातें रखी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बातें रखी गई। तमाम पहलुओं पर बात हुई। सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी अदालत का फैसला नहीं आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर में जज साहब जो है वो ऑर्डर टाइप कराएंगे। आर्गुमेंट के लिए किसी तरह के स्पष्टीकरण के लिए समय दिया जा रहा है ये प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया को। उसके आने के बाद में आगे के आर्गुमेंट अभी केवल बहस की गई है सुधीर त्रिपाठी जी द्वारा उस दीवार के लिए। सामने अंजुमन इंतजामिया ने समय मांगा है। जो शिवलिंग की तस्वीर वायरल हो रही है, उस पर अंदर क्या बातें रखी गई हैं? देखिए, उसको लेकर के मीडिया ट्रायल को लेकर कोई बात ऐसी नहीं कही गई है। व्यवस्था की जाए उस पर। देखिए, आज उस पर कोई आदेश नहीं आएगा। ऐसा स्पष्टीकरण का समय है, 2 दिन का समय हम मानते चलते हैं। सर्वे रिपोर्ट के लिए तो 2 दिनों का समय मिल सकता है जी। हाँ, ये मिल सकता है। 4 बजे आदेश स्पष्ट होगा। हाँ, बैठ जाइए। वकील हमारे साथ मौजूद हैं जो सुनवाई के बताएं ऐसे। क्या ऐसा निकल के आया, क्या निकल कर आया आज जो 2 बजे कोर्ट में आप लोगों के? ठीक है कि नंदी जी के सामने वाला जो तहखाना है उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दीवार है या ईंटें पत्थर हैं, उसको हटा के जो दरवाजा है उसको खोल के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। ये हमारी मांग है। उसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। उसके लिए भी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। और एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार। और ये देखिए, ये जो हमने मांग की 2 तरफ है, एक नंदी जी के सामने वाला तहखाना और एक पूर्वी पश्चिम के दोनों जो है दीवारों को बंद करके दरवाजों को बंद कर दिया गया है। ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार जो है वहाँ तक कमीशन नहीं हो पाया है जाएगा और कमीशन वहाँ तक संभव नहीं होना। एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार पर जो बंद है मां सिंगार गौरी के स्थान पर, उसको भी खुलवा दीवार को खुलवाया जाए, मलबा हटवाया जाए। दीवार नहीं यार, दरवाजा। दीवार नहीं, दरवाजा 2019 से वहाँ पे स्थापित किया गया है। उसका पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है। अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया, तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में। पर जो भी है, शिवलिंग है। हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ में। विष्णु जी, क्या तो इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रख दी हैं। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई खत्म हो गई है और एक एक कर आप सभी पक्ष के वकीलों की भी बात सुनेंगे। और मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, एक बार स्पष्ट करें क्या हुआ है और ये वकीलें क्या कह रहे हैं इस वक्त? क्या क्या दलीलें रखी गई, क्या मांग रखी गई? मैंने जैसा पहले आपको बताया कि ठीक 2:01 पर जो है अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और ठीक 2:32 पर खत्म हो गया। यानी कुल 31 मिनट तक सुनवाई चली। आधे घंटे की सुनवाई में सभी पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। कई बार गर्मा गर्म बहस भी हुई, कई मुद्दों को लेकर, मीडिया कवरेज को लेकर, कई अन्य मामलों को लेकर के जो सभी पक्ष हैं एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बातें रखी। कोर्ट कमिश्नर के साथ साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से बातें रखी गई। तो और इसके साथ साथ यूपी सरकार की तरफ से भी जो डीजीसी सिविल हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो आधे घंटे की सुनवाई में जो है वो कई बार जो है वो गर्मा गर्म बहस हुई, कई बार जो बातें रखी गई। सभी पक्ष ने लिखित तौर पर अपना अपना आवेदन जो है वो कोर्ट के सामने दे दिया है और कुछ देर ही बहस हो पाई है। कोर्ट उठ गई है यहाँ से और अब जजमेंट टाइप कराया जाएगा। टाइप करने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 4 बजे के आसपास जजमेंट को डिलीवर किया जाएगा। तो शाम 4 बजे तक का इंतजार करना होगा कि जो जो भी मांगे सभी पक्षों की तरफ से रखी गई थी, आखिर अदालत उस पर क्या फैसला सुनाती है। तो शाम 4 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगी। मोइन, आप बड़ी खबर दे रहे हैं।
कोर्ट फैसला शाम के 4 बजे सुनाएगी। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, बता रहे हैं 31 मिनट तक कुल सुनवाई हुई। आज दिया गया है कि जो सर्वे में दौरान शिवलिंग मिला है उसका सामने जो नंदी है उसके तहखाने के सामने जो व्यास जी का तहखाना है उसमें मलबा भरा है, उसकी उत्तरी दीवार का शिवलिंग को ढक दिया गया है। उसको खोलकर और पूर्वी दीवार के दरवाजे खोल करके जो दरवाजा बंद किया गया है शिवलिंग के सर्वे कराया जाए, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार जो है वहाँ भी बंद है, उसको भी खोल करके किया जाए। न्यायालय भी आदेश नहीं किए है यार। कमीशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कमिश्नर द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है। ये जो नया आवेदन पड़ा है उसके लिए भी कुछ कहा गया? अरे आदेश होगा, बहस हो गई है, विपक्षी द्वारा समय मांगा गया, न्यायालय आदेश करेगा। लेकिन सब आदेश सुरक्षित रखा है। हाँ 4 बजे आएगा। अब जब आ जाए न्यायालय कभी कर सकते हैं आदेश। हिंदू पक्ष के वकील साहब जो बता रहे हैं वो भी आपने देखा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि और सर्वे किया जाए और इसमें न्यायालय का आदेश अभी नहीं आया है। उन्होंने अर्जी दी है और जहां तक रही एडवोकेट कमिश्नर द्वारा मोहलत मांगने की बात, तो कोर्ट ने 2 दिनों का वक्त और दिया है कमीशन की रिपोर्ट सौंपने के लिए। 2 दिन का और वक्त दिया गया है। इधर हिंदू पक्ष के द्वारा मांग की गई है कि और सर्वे किया जाए, मलबा हटाया जाए और जानकारियां और साक्ष्य इकट्ठे किए जाएं। शाम 4 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। मोहम्मद मोइन हमारे साथ है। मोइन, किस मामले पर, देखिए 3 अर्जियां थी आज कोर्ट के सामने, किस मामले पर 4 बजे कोर्ट अपना ऑर्डर दे सकता है? देखिए 3 मामले थे। एक तो कोर्ट कमिश्नर को आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। कोर्ट कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि वो डिटेल्स रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए थोड़ा मोहलत दिया जाए, 2 से 3 दिनों का वक्त दिया जाए। एक मामला ये हो गया। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डीजीसी सिविल ने रखा, जिसमें ये कहा गया कि जो वजू खाना है जिसे सील किया गया है उसकी वजह से नमाजियों को दिक्कत हो रही है, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तीसरा मामला था जो वादी पक्ष की महिलाएं हैं उनकी तरफ से अर्जी दाखिल की गई। उसमें उस अर्जी में ये कहा गया कि जो सर्वे का काम है वो सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया है, कुछ और जगह बची हुई है जहां पर सर्वे होना बेहद जरूरी है, तो सर्वे आगे जारी रखा जाए और जिन जिन जगहों पर सर्वे नहीं हुआ है उन जगहों का भी सर्वे किया जाए। तो मुख्य रूप से ये 3 याचिकाएं हैं जिन पर अदालत को अपना फैसला सुनाना है। कोर्ट उठ गई है, बहस खत्म हो गई है, अदालत की कार्रवाई खत्म हो गई है। अब कोर्ट अपने जज साहब अपने चैम्बर में जाएंगे, वहां पर जो है वो जजमेंट को टाइप कराएंगे, जजमेंट पर करेक्शन कराएंगे, उसके बाद जजमेंट डिलीवर करेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 4 बजे के आसपास जो है फैसला आ सकता है, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्त जरूर लगेगा फैसला आने में। जी, और मोइन ये भी बताएं कि यहाँ मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी क्या दलील रखी गई है, उनकी तरफ से भी कोई समय मांगा गया? पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है। अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता इसके पर जो भी है शिवलिंग है। हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ये हिंदू पक्ष की दलील हमने सुन ली है। जो मुस्लिम पक्ष ने बात कही है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। मोइन, क्या है ये बात, क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है, क्या एस्टैब्लिश किया गया था 2019 में, थोड़ा खुलकर बताएं इस बारे में। देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही कहा गया कि अदालत ने कोर्ट कमीशन नियुक्त किया था और कमीशन की कार्रवाई गोपनीय होनी चाहिए थी, और कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही एक पक्ष ने 5 शिवलिंग होने का जो दावा किया, मीडिया तक वो बात ले गए, सीधे अदालत चले आए बिना कोर्ट कमीशन के उससे। तो ये बात ठीक नहीं है। जब तक कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक जो है किसी बात को लीक करना वो ठीक नहीं है, और जो भी दावा किया जा रहा है वो दावा भी ठीक नहीं है। दावा तब किया जाता है जब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आ जाती। तो इस तरीके की दलील जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से कोर्ट में रखी गई। तो क्या और समय मांगा है मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखने के लिए? मोइन, नहीं, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखने के लिए कोई समय नहीं मांगा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये आपत्ति आज जरूर की गई कि कल जब एक वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष ने सर्वे खत्म होने के बाद सीधे कोर्ट आए, उन्होंने ये दावा किया कि वहां पर शिवलिंग मिला है, तो कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश क्यों कर दिया? कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? जो बाकी प्रतिवादी हैं यानी मुस्लिम पक्ष अपने लिए कहा कि हमें सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया गया, हमें आपत्ति दाखिल करने का मौका क्यों नहीं दिया गया, एक पक्षीय आदेश क्यों दिया गया?
इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से एतराज जताया गया, आपत्ति दर्ज कराई। मोइन, क्या इसका कारण ये भी था क्योंकि जब हम देख रहे थे सर्वे की टीम जा रही थी तो उनके फोन पहले ही रखे जा रहे थे बाहर, ताकि अंदर किसी तरह का शूट भी अलग से ना कर पाए, पूरी सुरक्षा के बीच में जा रहे थे। और इस बीच एक वीडियो बाहर सामने आता है जिस पर यह क्लेम किया जाता है कि शिवलिंग मिल चुका है और वहां नारे लगाए जा रहे थे, हर हर महादेव का जयकारा हो रहा था। तो क्या ये उसी के आधार पर आपत्ति दर्ज कराई गई? देखिए, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जब अपनी बातें रख रहे थे तो उन्होंने इस मौके पर साफ तौर पर कहा कि जो सर्वे टीम का हिस्सा थे, एक सदस्य थे जो कि वीडियोग्राफी करते थे, वो बाहर निकले। उन्होंने वीडियो चिप तो उनसे पहले जमा करा ली गई थी, लेकिन उन्होंने मीडिया में बयान दे करके जो है उसको लीक किया, जानकारी को, जो गोपनीय जानकारी थी उसको लीक किया। इस वजह से उनको सर्वे की जो प्रक्रिया है उससे बाहर कर दिया गया था। और उनकी ही तरफ से, कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये भी कहा गया कि जो कुछ पक्षकार हैं वो बाहर निकल कर के मीडिया के बीच जाते हैं, अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं, तो उस तरीके का दावा जो है वो कतई ठीक नहीं है। और देखिए, इस वक्त जो है मैं देख रहा हूँ, मैं ऊपर की बिल्डिंग पर हूँ, नीचे कुछ हलचल सी मच रही है। जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो मीडिया में बाइट दे रहे थे, उनको पुलिस वाले किनारे लेकर के जा रहे हैं। ये हलचल मुझे ऊपर से नजर आ रही है। पुलिस का घेरा बना दिया गया है कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के आसपास, और मीडिया को वहां जाने से रोका जा रहा है। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं मोइन, आप कह रहे हैं कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को पुलिस ने अपने घेरे में लिया है और मीडिया को उनसे बात करने से रोका जा रहा है, तब जबकि वो मीडिया से कुछ बात कर रहे थे। मोइन, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और आप जो देख रहे हैं वो बयान जारी रखें। राजेंद्र जी, मैं पहली मंजिल पर हूँ। नीचे की तस्वीरें मैं साफ तौर पर देख रहा हूँ कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा मीडिया से बात कर रहे थे और इस बीच ढेर सारे पुलिस वाले पहुंचे, उनको अपने घेरे में लिया, उनको पीछे के हिस्से में ले आए। और मीडिया और कर्मियों और पुलिस वालों में थोड़ी जद्दोजहद चल रही है। मीडिया कर्मी चाहते हैं कि अजय मिश्रा से बात कर लें, पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं। क्या वजह है ये नीचे जाने के बाद ही समझ में आ पाएगा, लेकिन थोड़ी जद्दोजहद चल रही है और अब मीडिया के लोग जो है वो थोड़ा नजदीक पहुंच गए हैं और लगता है कि वो बातचीत करने को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था। बिल्कुल, और मोइन, इस पर आप अपडेट लेते रहिएगा, आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।